हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल निकालना पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने थ्योरी कुछ बताया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने कराया था आप लोगों को, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और आज हमारा है पार्ट 2, जो कि कुछ क्वेश्चन बचा था, तो हमने सोचा था कि पार्ट 2 में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है 676 √676 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 676 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में, अगले वाले पार्ट 1 में हमने बताया था कि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, वो 2 अंक पर टिक मार देंगे। ठीक, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इकाई अंक जो हमारा है किन दो संख्या का वर्ग करने पर आता है। तो देखिए, इकाई अंक हमारा 6 है, एक 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है, इकाई अंक हमारा 6 आ गया, और एक 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आता है। देखिए, पहला हम 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आ गया, और फिर उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होता है, हमारा इकाई अंक कितना 6 आएगा। तो 4 और 6 का हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक हमारा 6 आता है। ठीक है, 4 और 6 का वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो संख्या बचा है, कितना बचा है 6, तो हमारा संख्या बचा है 6। फिर उसके बाद जो 6 हमारा है किन दो संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है। तो जो 6 हमारा है 2 और 3 का वर्ग करने के बीच में आता है। 2 और 3, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। जो 6 हमारा इन दोनों के 4 और 9 के बीच में आता है, जो हमारा 6 है 4 और 9 के बीच में आता है। तो हम पहले बताए थे आप लोग को, जब भी लेंगे तो छोटा संख्या लेंगे, न कि बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो हमारा जगह हो जाएगा 2, तो मतलब 24 और 26। 24 और 26 आ गया। अब उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा कि हमारा आंसर 24 होगा कि 26 होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमने बताया था कि दोनों संख्या का गुणा कर देते हैं, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3 बराबर हमारा आ गया। और देखिए, 6 हमारा आ गया, और 6 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी 6 है, दोनों क्या है सेम आ गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमारा दोनों सेम नहीं आता था, या तो बड़ा आता था या तो छोटा आता था। तो हम मतलब कि आंसर हम निकाल लेते थे कि छोटा आता था तो छोटा वाला आंसर होता था, अगर बड़ा होता था तो आंसर हमारा बड़ा वाला होता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों सेम आ गया। जब भी किसी भी गुणा करने पर यदि समान आता है, सेम संख्या आता है, तो आंसर हमारा बड़ा वाला ही होता है। नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में कि गुणा यदि यदि गुणा करने पर यदि गुणा करने पर संख्या समान आता है तो आंसर हमारा बड़ा वाला होता है। आंसर हमारा बड़ा होता है। यदि गुणा करने पर समान आता है तो आंसर हमारा क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, 26 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इस नोट को आप लोग जरूर लिखिए, लिख लीजिए। लिख लिए आप लोग। अब इसी तरह देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या करता है, ठीक है। √1369 का वर्गमूल कितना होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि √1369 1369 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। 1369 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसमें देखिए हम बताए थे आप लोग को कि इसमें हम 2 अंक पर टिक मार देंगे, टिक मार दिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक इसमें हमारा 9 है, ठीक है। तो हम इकाई अंक हमारा 9 है, तो चेक करेंगे कि किन 2 संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक हमारा 9 आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 का वर्ग करने पर 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद किसमें आएगा, फिर उसके बाद 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमारा 9 आएगा। 49 होता है तो इकाई अंक हमारा 9 हो गया। तो इसमें कितना आएगा, 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है, 3 और 7 का। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो अगली जो संख्या बचा है हमारा 13, ये किन 2 संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है। तो देखिए हमारा 3 और 4 के वर्ग के बीच में आता है 13। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि 13 हमारा इन 9 और 16 के बीच में आता है। जो 13 हमारा है 9 और 16 के बीच में आता है। तो हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, जब भी लिखेंगे तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे, न कि बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37, ठीक है। फिर इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा आंसर 33 होगा कि 37 होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम इन 3 और 4 का गुणा कर देते हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बराबर 12। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि जो हमारा 12 है, जो अंदर वाली संख्या है, 12 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 12 से छोटा रहेगा तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा, यदि 12 से बड़ा होगा तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। तो देखिए 12 से 13 क्या है, बड़ा है। 12 से 13 हमारा क्या है, बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर होगा बड़ा वाला 37। तो आंसर हमारा होगा 37। नंबर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा 37, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से निकालना। और कितना भी भारी हो, ठीक है, बहुत भारी, कितना भी भारी दे दिया जाएगा वर्गमूल, हम तो आसान तरीका से है। और देखो आप लोग के अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब देखिए हमारा इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि √77 का वर्गमूल कितना होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा √77 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √77 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग बताया कि 2 अंक पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक हमारा 4 है। फिर उसको हम चेक करेंगे कि जो इकाई अंक 4 हमारा किन 2 संख्या का वर्ग करने पर आता है। तो 4 जो हमारा आएगा 2 और 8 का वर्ग, 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमारा 4 आता है। 2 का वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग होता है 64, जो कि इकाई अंक हमारा 4 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे जो संख्या बचा है 77 बचा है, तो ये किन 2 संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है। तो जो 77 हमारा होता है, अगर देखिए हम किन 2 संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे, अगर 8 का करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, 9 9
64, तो हमारा हो जाएगा 77 जो है 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, जो कि 77 हमारा है 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, जो 77 हमारा है 64 और 81 के बीच में आएगा। तो हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से कि हमेशा छोटे वाले को संख्या को लिखते हैं, न कि बड़े वाली संख्या को लेते हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 82 और यहाँ हमारा हो गया 88। फिर उसके बाद हमारा चेक करेंगे कि हमारा आंसर 82 होगा कि 88 होगा, ये तो कंफर्म नहीं हुआ अभी। फिर उसके बाद देखिए हम गुणा कर देते हैं, 8 गुणते 9, 8 9 72, 72 आया गुणा करने पर। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो 72 से जो अंदर वाली संख्या है बड़ी है कि छोटी है। अगर 72 से अंदर वाली संख्या जो हमारी है अगर छोटी होगी तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा, यदि बड़ा होगी तो आंसर हमारा बड़ा वाली संख्या होगी। ठीक है, तो 72 से 77 क्या है, बड़ी है। 72 से 77 क्या है, बड़ी है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। आंसर हमारा कितना होगा, आंसर हमारा होगा 88। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा होगा 88। ठीक है, आप लोग देखिए समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए है 77 44 है, अंडर रूट 88 का है। और इसी तरह देखिए अगर आप लोग ऐसे निकाल दे तो आप लोग को समय लगता है, मतलब कि कम से कम 1 मिनट लग जाता है। लेकिन इस मेथड से आप लोग हल करेंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड लगेगा। इस 4 से 5 सेकंड में आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इस मेथड का जरूर प्रयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करिए। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है कि अंडर रूट 10 20 1, अंडर रूट 10 20 1 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंडर रूट 10 20 1, 10 20 1 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसे में देखिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग की 2 अंक पर हम टिक कर लेंगे। 2 अंक पर हमने टिक किया, 0 1 पर टिक कर दिया। फिर उसके बाद देखेंगे कि इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक हमारा इसमें 1 है। जब इकाई अंक हमारा इसमें 1 है तो इसको हम चेक करेंगे कि किन 2 संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है हमारा। ठीक, तो 1 और 9 का हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक हमारा 1 आता है। तो हम लिख देंगे 1 और 9। ठीक, 1 और 9 का हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक हमारा 1 आता है। ठीक, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 102 जो हमारा है, 102 किन 2 संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है। 102 जो हमारा है किन 2 संख्या के वर्ग करने के बीच में आता है। तो ठीक है, यहाँ देख लीजिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आता है। ठीक, तो जो हमारा 102 जो है ये 100 और 121 के बीच में है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग छोटी वाली संख्या लिखते हैं ना कि बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर हो जाएगा 109, यहाँ पर हो गया 101, यहाँ पर हो गया 109। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा आंसर 101 होगा कि 109 होगा, ये तो कंफर्म नहीं हुआ। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 10 गुणते 11 बराबर 110। हमारा गुणा करने पर हमारा 110 आया। फिर उसके बाद देखते हैं कि 110 से जो अंदर वाली संख्या हमारी है जो है वह बड़ी है कि छोटी है। अगर छोटी रहेगी तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा। यदि बड़ी होगी, जो 110 से जो अंदर वाली संख्या बड़ी होगी तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। तो 110 से 102 क्या है, छोटा है। 110 से 102 क्या है, छोटा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 101।
हमारा आंसर क्या होगा? 101 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा होगा 101। ठीक है, देखिए आप लोगों को लगा, इसको उतार लीजिए। देखिए देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है अंडर रूट 15,376 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, कह रहा कि अंडर रूट 15,376 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए इसमें हम 2 अंक पर टिक करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक इसमें हमारा 6 है, तो हम किन 2 संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो एक हमारा हो गया 4 का और एक हमारा हो गया 6 का। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 का इकाई अंक हमारा 6 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, जो कि इकाई अंक हमारा 6 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 153 बचा। 153 किन दो संख्या का वर्ग करने के बीच में आता है। तो 153 जो हमारा होता है 12 का वर्ग और 13 का वर्ग करने पर के बीच में आता है। तो हम 12 का जब वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है, और 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है। और जो हमारा 153 है 144 और 169 के बीच में आता है। ठीक, जो हमारा 153 है 144 और 169 के बीच में आता है, तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या को लेते हैं इसमें। तो हमारा हो जाएगा 124 और 126। 124 और 126 हो गया। तो अभी हमारा कंफर्म नहीं हो कि हुआ कि हमारा आंसर 124 होगा कि 126 होगा। तो इसको हम चेक करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर कि 12 इंटू 13, अगर 12 और इंटू 13 का गुणा करते हैं तो हमारा होता है 156। 13 दुना के 26 के 6 हाथ ले गया 2, 13 कम 13 2 15, 156 आ गया। ठीक, 156 आया तो हम चेक करते हैं कि 156 से जो अंदर वाली संख्या हमारी है बड़ी है कि छोटी है। अगर छोटी रहेगी तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा, यदि बड़ा होगा तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। तो 156 से 153 क्या है? छोटी है। 156 से 153 क्या है? छोटा है। इसलिए आंसर हमारा होगा 124। आंसर हमारा क्या होगा? 124 होगा। ठीक है, ये देखिए पार्ट 2 का मतलब कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को हमने बताया। और आप लोग देखिए, कुछ आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, जो कि आप लोग उसको मतलब कि हल करिएगा और आंसर को कमेंट में जरूर कीजिएगा जो भी होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे हमारा देखिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क में हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है अंडर रूट 9801 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 15,876 का होगा वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 16,441 अंडर रूट
इन तीनों सवालों का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। ये हमको मतलब कि कम हल करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी और आंसर जो तीनों क्वेश्चन का आंसर मतलब कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।